अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनेद शाह एक बार फिर से हाजिर हूँ टेबल पार्ट 2 के एक और वीडियो में। एमएस वर्ड के लास्ट वीडियो में हमने टेबल पढ़ रहे थे और वो टेबल आधी पढ़ी थी हमने, यानी कि कंप्लीट नहीं किया क्योंकि बहुत से ऑप्शंस पढ़ लिए थे, कुछ रह गए, आधी कह सकते हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं। ड्रा में आपको पढ़ा चुका हूँ कई बार। उसके बाद हमारी कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल है, वो मैं आपको पढ़ा चुका था टेबल के ऑप्शन में लास्ट में, फार्मूला से पहले। इस एक्सेल स्प्रेडशीट है, उसके बाद अगर आप एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ पर लाना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। इसका यही काम है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस हैं, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक यूज़ करके दिखाता हूँ, लेकिन ये फंक्शंस जो हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे वो हम एक्सेल में ही पढ़ेंगे, लेकिन जिनको आते होंगे वो तो जानते हैं किस तरीके से यूज़ करने हैं। लेकिन न्यू यूज़र्स के लिए, जो सीखना चाहते हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए हम एक्सेल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो हमारे टेबल का एक और ऑप्शन है जो है हमारा क्विक टेबल्स। इसको हम देखेंगे क्विक टेबल्स में कि क्या है। क्विक टेबल में देख सकते हैं कि हम अपनी टेबल किस तरीके से बनाएं और ऐसे को किस किस तरीके से बनाएं और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बहुत से आपको कैलेंडर मिलेंगे। कैलेंडर है आपके यहाँ पर दिसंबर का, मई का बना हुआ है, दिसंबर मई बार बार आ रहा है अलग अलग फॉर्मेट में। आप कोई भी एक उठा सकते हैं और उसमें फिर क्या करेंगे, अपने तरीके से एडिटिंग करेंगे, उसका नाम चेंज करेंगे और आप काम करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सी शीटें बनी हुई हैं। यहाँ पर ग्रीक अल्फ़ाबेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैट्रिक्स है यहाँ पर। उसके बाद आपका टेबुलर लिस्ट आ रही है। बहुत सी चीज़ें हैं आपकी। एलिमेंट्स इन लोकल कॉलेज, आप इनरोलमेंट्स इन लोकल कॉलेज है एलिमेंट्स के लिए मैंने। आप ये चीज़ें किस तरीके से टेबल बना सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट का आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको ग्रीक अल्फ़ाबेट को शो करवाता हूँ कि किस तरीके से ये बनी हुई है। अब लेटर नेम है अल्फ़ा, उसके बाद अपीयरेंस है कि किस तरीके से शो हो रहा है, लोअर केस में किस तरीके से लग रहा है, लेटर नेम, और अपर केस लोअर केस, ये उनका अपना लिखने का अंदाज है, ग्रीक यानी कि यूनानी। तो ये किस तरीके से है वो तो अब जिनको ये लैंग्वेज आती है कि वही करेंगे। हम इस तरीके से अपनी शीट्स बना सकते हैं। आप अपना अल्फ़ाबेट लिखना चाहते हैं, उर्दू वाले उर्दू का लिखना चाहते हैं, सिंधी है सिंधी का लिखना चाहते हैं, बलोची या जो भी लिखी जाने वाली रिटन लैंग्वेज है आप लिख सकते हैं। इवन ज़्यादातर जो आजकल चल रही है इंग्लिश का तो क्रेज़ है, लोग पागल हुए जा रहे हैं। तो ये हमारी टेबल थी। टेबल पार्ट 2 इसको कह रहे हैं, लेकिन इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ कि एक और ऑप्शन आपको पढ़ाता चलूँ। टेबल तो हमारी हो गई क्लोज, तो पिक्चर इसमें पढ़ लेते हैं। पिक्चर के भी आपको मैं बताता चलूँ, ये बहुत ही ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। एक पिक्चर उठाते हैं और आई होप कि मेरे पास पिक्चर हो, क्योंकि मेरी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, व्हाट्सएप, पिक्चर का ये पिक्चर्स पढ़िए कुछ होनी चाहिए। अच्छा, पिक्चर नहीं है मेरे पास क्योंकि पिक्चर्स मैंने अपनी सब सारी वीडियो फॉर्मेट कर दी थी, डिस्क वगैरह हर चीज़ तो डेटा हो गई है। तो इसको पिक्चर लाते हैं, पहले कॉपी करते हैं कहीं से, यहाँ से आकर कॉपी रखते हैं पिक्चर, बैकग्राउंड। अच्छा, एक और तरीका है पिक्चर का, उसको निकालते हैं। यहाँ से आते हैं पिक्चर, जो कि आपको ऑप्शन पढ़ना भी है तो हमें पिक्चर चाहिए भी। तो क्या करेंगे, हम इंसर्ट में आएंगे और अपनी पिक्चर बनाएंगे किस तरीके से। अब मैं इसको जितना ड्रैग करूंगा उतनी पिक्चर बनाता जाएगा। मैं इसको इतना ही ड्रैग करूंगा, फाइनली ये पिक्चर बन गई और अब यहाँ पर आ गई। ठीक है, ड्रैग करना पड़ेगा आपको क्लिक करके, ये पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर पे हम काम करेंगे। सबसे पहले मैं इस पिक्चर को कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करूँगा डेस्कटॉप पर ही। नहीं, पेस्ट नहीं होगी तो इसको क्या करेंगे, हम MS पेंट में जाकर इसको पहले बनाएंगे। MS पेंट में जाकर क्या करेंगे, इसको पहले हम बनाएंगे कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं।
क्योंकि स्क्रीनशॉट है वो इस तरीके से नहीं आती, इसको हमें पहले एक पिक्चर में कन्वर्ट करना होगा। मैं कंट्रोल V कर देता हूँ यहाँ पर। अब इसको मैं सेव कर दूंगा कंट्रोल S, और सेव मैं करूँगा इसको डेस्कटॉप पर ही। ये रहा डेस्कटॉप। देन इसका नाम जो भी है वही रहना चाहिए। इसको फॉर्मेट में चेंज कर लेता हूँ जो आमतौर पे यूज़ होना चाहिए। गिफ भी नहीं, ये रहा JPG हम आमतौर पे यूज़ करते हैं। पिक्चर के बहुत से फॉर्मेट्स होते हैं, और ये सेव हो गई है। अब इसको मैं इंसर्ट करूँगा जो है हमारी इंसर्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पर आकर। ठीक है, मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ। पिक्चर ब्राउज करूँगा तो मैं आ जाऊँगा अपने डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप जहाँ पर भी मैं वहाँ पर जाऊँगा क्विक एक्सेस के ज़रिए, और यहाँ पर पिक्चर पड़ी है। अच्छा, विजिट कार्ड मेरा एक पड़ा था, विजिटिंग कार्ड का बना हुआ, वो मैं भूल गया था। ठीक है, पिक्चर आ गई है। पिक्चर के सबसे पहले इसके फॉर्मेट का व्यू फॉर्मेट आ गया, जिसके हमने पिक्चर टेबल में पढ़े थे, उसका लेआउट और डिज़ाइन आ गया। यहाँ इसका फॉर्मेट है रिमूव बैकग्राउंड। आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो इसका देखें आप, बैकग्राउंड रिमूव हो गया, कलर्स वगैरह हर चीज़ खत्म हो गई। लेकिन मैं कंट्रोल Z ये नहीं करना चाहता, आपको बताना चाहता हूँ। ब्राइटनेस करेक्शंस हैं, इसके करेक्शंस करना चाहते हैं। करेक्शंस में क्या है कि आप अपनी पिक्चर किस तरीके की रखना चाहते हैं। तो देखें, करेक्शन में सबसे पहले आप देखें ये जो हमारा व्हाइट बॉर्डर है ना, इसका वो नहीं आना चाहिए। मैं चाहता हूँ वो हो गया। ठीक है, अब इसमें आते हैं। इसमें लाइटनिंग और कंस्ट्रास्ट कितना बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, आपके ऊपर है ये। तो ये देखें पिक्चर किस तरीके से इफेक्ट अपना चेंज कर रही है। मैं ये रख रहा हूँ। उसके बाद है इसको अलग व्यू देना, आर्टिस्टिक व्यू, आर्टिस्टिक इफेक्ट, जैसे आर्टिस्ट पेंट वगैरह करते हैं कुछ चीज़। तो यहाँ पर देखें बहुत से व्यू हैं, हमारी पिक्चर किस तरीके से बन रही है, जैसे पेंट की गई हो। ग्रिड लाइन्स है, इसमें ग्रिड लाइन्स अगर आप देना चाहते हैं, यहाँ देखें इसका व्यू किस तरीके आ रहा है विंडो का। तो आप इस तरीके की अपनी पिक्चर बना सकते हैं। कंप्रेस्ड पिक्चर छोटी करना चाहते हैं, लाइक हमारी बहुत बड़ी है, कुछ होती है बड़ी DSLR की पिक्चर, उसको कंप्रेस्ड करना चाहते हैं। कंप्रेस्ड करके आप इसको सेव करेंगे तो ये आपकी सेव हो जाएगी। इसको ईमेल करना चाहते हैं तो इसकी साइज कम करना चाहते हैं, ये देखें ना, यूज डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन। ईमेल यूज़ करना चाहते हैं, स्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि केबीज जो भी है इसकी जो भी मेमोरी में वैल्यू होगी कम हो जाएगी। ठीक है, चेंज पिक्चर, इसकी जगह दूसरी पिक्चर लाना चाहते हैं, आप दूसरी पिक्चर भी ला सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतनी पिक्चर्स नहीं है तो मैं दूसरी नहीं ला सकता, ब्राउज नहीं हो रहा। रीसेट पिक्चर, जैसे हमने पिक्चर पहले उठाई थी वैसी हो जाए तो रीसेट हो जाएगी। कॉर्नर से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये कॉर्नर से आप इसको पकड़ के यहाँ से रोटेट किया जा सकता है पिक्चर को, जिस तरीके से भी आप चाहें इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर को फ्रेम दिया जाता है कि हम किस फ्रेम में पिक्चर को रखें। आप अपनी पिक्चर को उसी फ्रेम में रखें जिसमें रखना चाहते हैं, या डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसको बना लें। उसके बाद बॉर्डर से इस पिक्चर के बॉर्डर कलर आने चाहिए। तो जैसे आप बॉर्डर कलर दे दें, ये देखें बॉर्डर कलर चेंज हो गए। बॉर्डर इफेक्ट हैं आपके, पिक्चर के इफेक्ट्स हैं बहुत से, आप जो भी इफेक्ट देना चाहें दे सकते हैं। ये देखें मैंने एक इफेक्ट दे दिया। अब ये पहला इफेक्ट था प्रीसेट का, शेडो का है। पिक्चर के अंदर शेडो देना चाहते हैं तो शेडो भी दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं, बिल्कुल रिफ्लेक्शन आ रहा है नीचे से। उसके बाद ग्लो है कि चमक, इसके बॉर्डर्स में आपकी ग्लोइंग आ जाएगी, देख सकते हैं आप। उसके बाद बेवल्स, सॉफ्ट एडजेस, आप इसको बॉर्डर से कितना ब्लर सॉफ्ट करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। लेकिन अगर ये सारे इफेक्ट एक साथ यूज करते करते आपको सब कुछ एक साथ नहीं दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आ जाएगा। तो बार बार आपको पिक्चर को रीसेट करना होगा बेवल से। ये तो आपको दिखाई देगा, ये ऑलरेडी है। अच्छा, ये सॉरी, इसको हम अभी यूज नहीं कर रहे। 3D इफेक्ट है, लास्ट में आप 3D इफेक्ट कोई देना चाहते हैं, कुछ इस तरह के लोगो वगैरह बना रहे हैं तो इस तरीके से आप 3D इफेक्ट दे सकते हैं अपनी पिक्चर को। लोगो भी हम इंशाल्लाह इसमें कोई बनाएंगे। पिक्चर लेआउट है, आप पिक्चर लेआउट सेट कर सकते हैं किस तरीके से हमारे पिक्चर का लेआउट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, पिक्चर को मैं इस फ्रेम में, इस लेआउट में रखना चाहता हूँ। ये स्मार्ट चार्ट होते हैं, मैं इस लेआउट में अपनी पिक्चर को रखना चाहता हूँ तो उसमें भी रख सकता हूँ। लेकिन मुझे हाल फिलहाल ऐसे लेआउट की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये आपके पिक्चर के लेआउट्स हैं जिसमें आप रख सकते हैं।
उसके बाद है आपका पोजीशन, 9 पोजीशन होती है, जैसे कि टेबल में हमने 9 अलाइनमेंट पढ़ी थी। पोजीशन है 1 2 3 4, ये देखिए आप कोई भी चाहे तो इसमें अलाइनमेंट या पोजीशन यूज कर सकते हैं। रेप टेक्स्ट है, आप रेप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं इसमें। अगर एन लाइन टेक्स्ट है, अगर आप टेक्स्ट के साथ इसको यूज करना चाहते हैं तो किस तरीके से यूज करेंगे पिक्चर को, क्योंकि जब भी हम टेक्स्ट रखते हैं, यहाँ पर मैं टेक्स्ट रख रहा हूँ, अब देखें पिक्चर बीच में है, टेक्स्ट ऊपर नीचे है, तो ये एक ऑप्शन मैंने यूज किया था यहाँ पर। मैं इसको बिहाइंड टेक्स्ट करूंगा तो ये टेक्स्ट के पीछे आ जाएगी, देखें। तो ये आप जो भी इसमें से ऑप्शन यूज करना चाहें, आजकल ये ऑप्शंस बहुत ही चल रहे हैं, यूज हो रहे हैं, क्योंकि हमारे बुक्स हैं बच्चों के आ रहे हैं, तो साइंस के बुक्स आ रहे हैं या कोई भी है, पहले हम विजुअलाइज भी करवा रहे हैं और साइड में उनके बारे में लिख भी रहे हैं। एक छोटी स्टोरी हो गई बच्चों के लिए, उनको समझाने के लिए, तो कार्टून्स भी बना रहे हैं, उन कार्टून्स के इर्द गिर्द में हम वो स्टोरी लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम स्क्वायर टाइप टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर इसको छोटा करने से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी हमने टाइप यूज की हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये बहुत सी टाइप्स हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसको रख सकते हैं। मूव विद टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ मूव करना चाहते हैं तो आप इसको टेक्स्ट के साथ देखें, मूव भी, टेक्स्ट भी इधर इधर मूव हो रही है और आपकी पिक्चर भी मूव हो रही है। तो आप इस तरीके से अपनी पिक्चर को सेट कर सकते हैं। ये सारे जो आपके ये लिखी हुई हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, तो ये सारे ऑप्शंस इसमें हैं। आप एक एक यूज करेंगे तो आई होप कि आपको अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा और समझ में भी आ जाएंगे। सेट एज डिफॉल्ट, जैसे पहले थी डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। सिलेक्शन पेन है, आप सिलेक्शन पेन से पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं, शो हाइड कर सकते हैं। देखें मैंने हाइड कर लिया, शो ऑल, तो मेरी पिक्चर शो हो गई। तो सिलेक्शन पेन हमारा इस काम आता है। हमारी जो पिक्चर है मैं उसको लॉक या अनलॉक भी कर सकता हूँ, तो मैं मूव करूँ, साइज इसकी बढ़ाऊँ या इसको क्लोज कर दूँ, ये मेरे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ इसके जो 2-4 ऑप्शन हैं, इसको कंप्लीट ही करते हैं। क्रॉप, लाजमी मुझे इसको क्रॉप भी करना पड़ता है, पिक्चर को एडिट करना पड़ता है क्रॉप, तो मैं इसको क्रॉप का ऑप्शन यूज करूंगा यहाँ पर। अब आप कितना क्रॉप करना चाहते हैं वो इसको यहाँ पर, मैं इतना इस पिक्चर को क्रॉप करना चाहता हूँ, इसका वाइट एरिया क्रॉप हो जाए, देन आप इसको एंटर कर दें, तो देखें आपका वाइट एरिया सारा क्रॉप हो गया। आप विंडो की जो पिक्चर है सिर्फ वो आपके पास रहती है, तो आपने क्रॉप के ऑप्शन को भी इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद है विड्थ हाइट, इसकी कितनी बढ़ानी है, तो मैं इसकी बढ़ा देता हूँ। देखें विड्थ और हाइट दोनों बढ़ा रहा हूँ थोड़ी सी, तो ये आपकी पिक्चर यहाँ पर आ गई। यहाँ पर जो ऑप्शन है आप यहाँ पर आएंगे तो यही चीज़ें, यही आपको हर चीज़ मिलेगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो ऑप्शंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, आपके मैंने जो पढ़ाया है आपको क्लियरली समझ में आया होगा। कुछ और ऑप्शंस होंगे तो आगे चल के पढ़ेंगे। मैंने ये वीडियो बनाया था टेबल के बाकी के जो ऑप्शंस रहते थे उस पर, लेकिन मैंने सोचा छोटा वीडियो होगा, इसलिए पिक्चर भी मैंने आपको पढ़ा लिया। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आई होगी। पिक्चर्स का एक और ऑप्शन है जो यहाँ पर है, मैंने आपको बताया पहले से, ऑनलाइन, तो जिसके पास कनेक्शन होगा वो ऑनलाइन इसको पिक्चर्स ले सकता है। उसके बाद जो 2-4 ऑप्शन है हमारे इलिस्ट्रेशन में, शेप है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट, स्क्रीनशॉट मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, एक बार फिर से इसको मैं आपको दिखा दूं कि आपको इस पर क्लिक करना है और आपको स्क्रीन क्लिपिंग ये जाहिर हो गया इस ऑप्शन पे जाकर। अब देखिए यहाँ पर आ गया, ये स्क्रीन आपकी ब्लरिंग कर रही है। अब इसको आपको ड्रैग करना है माउस को कि जितना आप पिक्चर बनाना चाहते हैं वो पिक्चर आपके पास आ जाएगी। मैं इतनी बनाना चाहता हूँ, देखें इतनी आ गई, ज़्यादा नहीं आएगी, तो आपके पास ये इतनी आएगी। आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको पिक्चर चाहिए, पिक्चर बहुत बड़ी है, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल लें और क्रॉप करके यहाँ पे रख लें। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम पिक्चर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनैद शाह एक बार फिर से हाजिर हूँ टेबल पार्ट 2 के एक और वीडियो में। MS वर्ड के लास्ट वीडियो में हमने टेबल पढ़ रहे थे और वो टेबल आधी पढ़ी थी हमने, यानी कि कंप्लीट नहीं किया क्योंकि बहुत से ऑप्शंस पढ़ लिए थे, कुछ रह गए, आधी कह सकते हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं। ड्रा में आपको पढ़ा चुका हूँ कई बार। उसके बाद हमारी कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल है, वो मैं आपको पढ़ा चुका था टेबल के ऑप्शन में लास्ट में, फार्मूला से पहले।
इस एक्सेल स्प्रेडशीट है, उसके बाद अगर आप एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ पर लाना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। इसका यही काम है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस हैं, आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक यूज़ करके दिखाता हूँ, लेकिन ये फंक्शंस जो हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे वो हम एक्सेल में ही पढ़ेंगे, लेकिन जिनको आते होंगे वो तो जानते हैं किस तरीके से यूज़ करने हैं। लेकिन न्यू यूज़र्स के लिए जो सीखना चाहते हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए हम एक्सेल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो हमारे टेबल का एक और ऑप्शन है जो है हमारा क्विक टेबल्स। इसको हम देखेंगे क्विक टेबल्स में कि क्या है। क्विक टेबल में देख सकते हैं कि हम अपनी टेबल किस तरीके से बनाएं और ऐसे को किस तरीके से बनाएं और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बहुत से आपको कैलेंडर मिलेंगे। कैलेंडर है आपके यहाँ पर दिसंबर का, मई का बना हुआ है। दिसंबर मई बार बार आ रहा है अलग अलग फॉर्मेट में। आप कोई भी एक उठा सकते हैं और उसमें फिर क्या करेंगे, अपने तरीके से एडिटिंग करेंगे, उसका नाम चेंज करेंगे और आप काम करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सी शीटें बनी हुई हैं। यहाँ पर ग्रीक अल्फ़ाबेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैट्रिक्स है यहाँ पर। उसके बाद आपका टेबुलर लिस्ट आ रही है। बहुत सी चीज़ें हैं आपकी। एलिमेंट्स इन लोकल कॉलेज, आप इनरोलमेंट्स इन लोकल कॉलेज है एलिमेंट्स के लिए मैंने। आप ये चीज़ें किस तरीके से टेबल बना सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट का आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको ग्रीक अल्फ़ाबेट को शो करवाता हूँ कि किस तरीके से ये बनी हुई है। अब लेटर नेम है अल्फ़ा, उसके बाद अपीयरेंस है कि किस तरीके से शो हो रहा है, लोअर केस में किस तरीके से लग रहा है, लेटर नेम, और अपर केस लोअर केस, ये उनका अपना लिखने का अंदाज है ग्रीक यानी कि यूनानी। तो ये किस तरीके से है वो तो अब जिनको ये लैंग्वेज आती है कि वही करेंगे। हम इस तरीके से अपनी शीट्स बना सकते हैं। आप अपना अल्फ़ाबेट लिखना चाहते हैं, उर्दू वाले उर्दू का लिखना चाहते हैं, सिंधी है सिंधी का लिखना चाहते हैं, बलोची या जो भी लिखी जाने वाली रिटन लैंग्वेज है आप लिख सकते हैं। इवन ज़्यादातर जो आजकल चल रही है इंग्लिश का तो क्रेज़ है, लोग पागल हुए जा रहे हैं। तो ये हमारी टेबल थी। टेबल पार्ट 2 इसको कह रहे हैं, लेकिन इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ कि एक और ऑप्शन आपको पढ़ाता चलूँ। टेबल तो हमारी हो गई क्लोज, तो पिक्चर इसमें पढ़ लेते हैं। पिक्चर के भी आपको मैं बताता चलूँ, ये बहुत ही ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। एक पिक्चर उठाते हैं और आई होप कि मेरे पास पिक्चर हो, क्योंकि मेरी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, व्हाट्सएप, पिक्चर का ये पिक्चर्स बढ़िया कुछ होनी चाहिए। अच्छा पिक्चर नहीं है मेरे पास, क्योंकि पिक्चर्स मैंने अपनी सब सारी वीडियो फॉर्मेट कर दी थी, डिस्क वगैरह हर चीज़, तो डेटा हो गई है। तो इसको पिक्चर लाते हैं, पहले कॉपी करते हैं कहीं से, यहाँ से आकर कॉपी रखते हैं एक पिक्चर, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अच्छा एक और तरीका है पिक्चर का, उसको निकालते हैं। यहाँ से आते हैं पिक्चर, जो कि आपको ऑप्शन पढ़ना भी है तो हमें पिक्चर चाहिए भी। तो क्या करेंगे, हम इंसर्ट में आएंगे और अपनी पिक्चर बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, पिक्चर ऑनलाइन एक ऑप्शन है जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन हो। हम आम तौर पर स्क्रीनशॉट मोबाइल में यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम इसमें भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे स्क्रीनशॉट है और जो हमारी आई थिंक कंप्लीट हो गई। पेस्ट ऑप्शन से कहाँ गई, कंट्रोल वी, ठीक है। इसको यहाँ पर आएंगे स्टोर में, अब मैं इसको जितना ड्रैग करूंगा उतनी पिक्चर बनाता जाएगा। मैं इसको इतना ही ड्रैग करूंगा, फाइनली ये पिक्चर बन गई और अब यहाँ पर आ गई। ठीक है, ड्रैग करना पड़ेगा आपको क्लिक करके, ये पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर पे हम काम करेंगे। सबसे पहले मैं इस पिक्चर को कॉपी करता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करूँगा डेस्कटॉप पर ही। नहीं पेस्ट नहीं होगी, तो इसको क्या करेंगे, हम MS पेंट
में जाकर इसको पहले बनाएंगे। MS Paint में जाकर क्या करेंगे, इसको पहले हम बनाएंगे कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। क्योंकि स्क्रीनशॉट है वो इस तरीके से नहीं आती, इसको हमें पहले एक पिक्चर में कन्वर्ट करना होगा। मैं कंट्रोल V कर देता हूँ यहाँ पर। अब इसको मैं सेव कर दूंगा, कंट्रोल S, और सेव में करूँगा इसको डेस्कटॉप पर ही। ये रहा डेस्कटॉप। देन इसका नाम जो भी है वही रहना चाहिए। इसको फॉर्मेट में चेंज कर लेता हूँ जो आमतौर पे यूज़ होना चाहिए। गिफ भी नहीं, ये रहा JPG हम आमतौर पे यूज़ करते हैं। पिक्चर के बहुत से फॉर्मेट्स होते हैं और ये सेव हो गई है। अब मैं इंसर्ट करूँगा जो है हमारी इंसर्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पर आकर। ठीक है, मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ। पिक्चर ब्राउज करूँगा तो मैं आ जाऊँगा अपने डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप जहाँ पर भी मैं वहाँ पर जाऊँगा क्विक एक्सेस के ज़रिए, और यहाँ पर पिक्चर पड़ी है। अच्छा, विजिट कार्ड मेरा एक पड़ा था, विजिटिंग कार्ड का बना हुआ, वो मैं भूल गया था। ठीक है, पिक्चर आ गई है। पिक्चर के सबसे पहले इसके फॉर्मेट का फॉर्मेट आ गया, जिसके हमने पिक्चर टेबल में पढ़े थे, उसका लेआउट और डिज़ाइन आ गया। यहाँ इसका फॉर्मेट है रिमूव बैकग्राउंड। आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो इसका देखें आप, बैकग्राउंड रिमूव हो गया, कलर्स वगैरह हर चीज़ खत्म हो गई। लेकिन मैं कंट्रोल Z ये नहीं करना चाहता, आपको बताना चाहता हूँ। ब्राइटनेस करेक्शन से इसके करेक्शंस करना चाहते हैं। करेक्शंस में क्या है कि आप अपनी पिक्चर किस तरीके की रखना चाहते हैं। तो देखें, करेक्शन में सबसे पहले आप देखें ये जो हमारा व्हाइट बॉर्डर है ना, इसका वो नहीं आना चाहिए। मैं चाहता हूँ वो हो गया। ठीक है, अब इसमें आते हैं। इसमें लाइटनिंग और कंस्ट्रास्ट कितना बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, आपके ऊपर है ये। तो ये देखें पिक्चर किस तरीके से इफेक्ट अपना चेंज कर रही है। मैं ये रख रहा हूँ। उसके बाद है इसको अलग व्यू देना, आर्टिस्टिक व्यू, आर्टिस्टिक इफेक्ट, जैसे आर्टिस्ट पेंट वगैरह करते हैं कुछ चीज़। तो यहाँ पर देखें बहुत से व्यू हैं, हमारी पिक्चर किस तरीके से बन रही है, जैसे पेंट की गई हो। ग्रिड लाइन्स है, इसमें ग्रिड लाइन्स अगर आप देना चाहते हैं, यहाँ देखें इसका व्यू किस तरीके आ रहा है विंडो का। तो आप इस तरीके की अपनी पिक्चर बना सकते हैं। कंप्रेस्ड पिक्चर छोटी करना चाहते हैं, लाइक हमारी बहुत बड़ी है, कुछ होती है बड़ी DSLR की पिक्चर, उसको कंप्रेस्ड करना चाहते हैं। कंप्रेस्ड करके आप इसको सेव करेंगे तो ये आपकी सेव हो जाएगी। इसको ईमेल करना चाहते हैं तो इसकी साइज़ कम करना चाहते हैं, ये देखें ना, यूज डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन। ईमेल यूज़ करना चाहते हैं, स्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि केबीज जो भी है इसकी जो भी मेमोरी में वैल्यू होगी कम हो जाएगी। ठीक है, चेंज पिक्चर, इसकी जगह दूसरी पिक्चर लाना चाहते हैं, आप दूसरी पिक्चर भी ला सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतनी पिक्चर्स नहीं है तो मैं दूसरी नहीं ला सकता, ब्राउज नहीं हो रहा। रीसेट पिक्चर, जैसे हमने पिक्चर पहले उठाई थी वैसी हो जाए तो रीसेट हो जाएगी। कॉर्नर से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये कॉर्नर से आप इसको पकड़ के यहाँ से रोटेट किया जा सकता है पिक्चर को, जिस तरीके से भी आप चाहें इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर को फ्रेम दिया जाता है कि हम किस फ्रेम में पिक्चर को रखें। आप अपनी पिक्चर को उसी फ्रेम में रखें जिसमें रखना चाहें, या डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसको बना लें। उसके बाद बॉर्डर से इस पिक्चर के बॉर्डर कलर आने चाहिए। तो जैसे आप बॉर्डर कलर दे दें, ये देखें बॉर्डर कलर चेंज हो गए। बॉर्डर इफेक्ट हैं आपके, पिक्चर के इफेक्ट्स हैं बहुत से, आप जो भी इफेक्ट देना चाहें दे सकते हैं। ये देखें मैंने एक इफेक्ट दे दिया। अब ये पहला इफेक्ट था प्रीसेट का, शेडो का है। पिक्चर के अंदर शेडो देना चाहते हैं तो शेडो भी दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं, बिल्कुल रिफ्लेक्शन आ रहा है नीचे से। उसके बाद ग्लो है कि चमक, इसके बॉर्डर्स में आपकी ग्लोइंग आ जाएगी, देख सकते हैं आप। उसके बाद बेवल्स, सॉफ्ट एडजेस, आप इसको बॉर्डर से कितना ब्लर सॉफ्ट करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। लेकिन अगर ये सारे इफेक्ट एक साथ यूज करते करते आपको सब कुछ एक साथ नहीं दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आ जाएगा। तो बार बार आपको पिक्चर को रीसेट करना होगा बेवल से। ये तो आपको दिखाई देगा, ये ऑलरेडी है। अच्छा ये सॉरी, इसको हम ये भी यूज नहीं कर रहे। 3D इफेक्ट है, लास्ट में आप 3D इफेक्ट कोई देना चाहते हैं, कुछ इस तरह के लोगो वगैरह बना रहे हैं तो इस तरीके से आप 3D इफेक्ट दे सकते हैं अपनी पिक्चर को। लोगो भी हम इंशाल्लाह इसमें कोई बनाएंगे। पिक्चर लेआउट है, आप पिक्चर लेआउट सेट कर सकते हैं किस तरीके से हमारे पिक्चर का लेआउट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें
पिक्चर को मैं इस फ्रेम में, इस लेआउट में रखना चाहता हूँ। ये स्मार्ट चार्ट होते हैं, मैं इस लेआउट में अपनी पिक्चर को रखना चाहता हूँ तो उसमें भी रख सकता हूँ, लेकिन मुझे हाल फिलहाल ऐसे लेआउट की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये आपके पिक्चर के लेआउट्स हैं जिसमें आप रख सकते हैं। उसके बाद है आपका पोजीशन। 9 पोजीशन होती है, जैसे कि टेबल में हमने 9 अलाइनमेंट पढ़ी थी। पोजीशन है 1 2 3 4। ये देखिए, आप कोई भी चाहे तो इसमें अलाइनमेंट या पोजीशन यूज कर सकते हैं। रेप टेक्स्ट है, आप रेप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं इसमें। अगर एन लाइन टेक्स्ट है, अगर आप टेक्स्ट के साथ इसको यूज करना चाहते हैं तो किस तरीके से यूज करेंगे पिक्चर को, क्योंकि जब भी हम टेक्स्ट रखते हैं, यहाँ पर मैं टेक्स्ट रख रहा हूँ, अब देखें पिक्चर बीच में है, टेक्स्ट ऊपर नीचे है। तो ये एक ऑप्शन मैंने यूज किया था यहाँ पर। मैं इसको बिहाइंड टेक्स्ट करूंगा तो ये टेक्स्ट के पीछे आ जाएगी, देखिए। तो ये आप जो भी इसमें से ऑप्शन यूज करना चाहें, आजकल ये ऑप्शंस बहुत ही चल रहे हैं, यूज हो रहे हैं, क्योंकि हमारे बुक्स हैं, बच्चों के आ रहे हैं, तो साइंस के बुक्स आ रहे हैं या कोई भी है, पहले हम विजुअलाइज भी करवा रहे हैं और साइड में उनके बारे में लिख भी रहे हैं। एक छोटी स्टोरी हो गई बच्चों के लिए, उनको समझाने के लिए, तो कार्टून्स भी बना रहे हैं। उन कार्टून्स के इर्द गिर्द में हम वो स्टोरी लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम स्क्वायर टाइप टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर इसको छोटा करने से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी हमने टाइप यूज की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये बहुत सी टाइप्स हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसको रख सकते हैं। मूव विद टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ मूव करना चाहते हैं तो आप इसको टेक्स्ट के साथ देखें, मूव भी, टेक्स्ट भी इधर इधर मूव हो रही है और आपकी पिक्चर भी मूव हो रही है। तो आप इस तरीके से अपनी पिक्चर को सेट कर सकते हैं। ये सारे जो आपके ये लिखी हुई हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, तो ये सारे ऑप्शंस इसमें हैं। आप एक एक यूज़ करेंगे तो आई होप कि आपको अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा और समझ में भी आ जाएंगे। सेट एज डिफ़ॉल्ट, जैसे पहले थी, डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। सिलेक्शन पेन है, आप सिलेक्शन पेन से पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं, शो हाइड कर सकते हैं। देखें, मैंने हाइड कर लिया, शो ऑल, तो मेरी पिक्चर शो हो गई। तो सिलेक्शन पेन हमारा इस काम आता है। हमारी जो पिक्चर है मैं उसको लॉक या अनलॉक भी कर सकता हूँ। तो मैं मूव करूँ, साइज इसकी बढ़ाऊँ या इसको क्लोज कर दूँ, ये मेरे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ, इसके जो 2-4 ऑप्शन हैं इसको कंप्लीट करते हैं। क्रॉप, लाजमी मुझे इसको क्रॉप भी करना पड़ता है, पिक्चर को एडिट करना पड़ता है क्रॉप। तो मैं इसको क्रॉप का ऑप्शन यूज़ करूँगा यहाँ पर। अब आप कितना क्रॉप करना चाहते हैं वो इसको यहाँ पर, मैं इतना इस पिक्चर को क्रॉप करना चाहता हूँ, इसका वाइट एरिया क्रॉप हो जाए, देन आप इसको एंटर कर दें। तो देखें आपका वाइट एरिया सारा क्रॉप हो गया। आप विंडो की जो पिक्चर है सिर्फ वो आपके पास रहती है, तो आपने क्रॉप के ऑप्शन को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है विड्थ हाइट, इसकी कितनी बढ़ानी है, तो मैं इसकी बढ़ा देता हूँ। देखें, विड्थ और हाइट दोनों बढ़ा रहा हूँ थोड़ी सी, तो ये आपकी पिक्चर यहाँ पर आ गई। यहाँ पर जो ऑप्शन है, आप यहाँ पर आएंगे तो यही चीज़ें, यही आपको हर चीज़ मिलेगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो ऑप्शंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, मैंने जो पढ़ाया है आपको क्लियरली समझ में आया होगा। कुछ और ऑप्शंस होंगे तो आगे चल के पढ़ेंगे। मैंने ये वीडियो बनाया था टेबल के बाकी के जो ऑप्शंस रहते थे उस पर, लेकिन मैंने सोचा छोटा वीडियो होगा, इसलिए पिक्चर भी मैंने आपको पढ़ा लिया। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आई होगी। पिक्चर्स का एक और ऑप्शन है जो यहाँ पर है, मैंने आपको बताया पहले से, ऑनलाइन। तो जिसके पास कनेक्शन होगा वो ऑनलाइन इसको पिक्चर्स ले सकता है। उसके बाद जो 2-4 ऑप्शन है हमारे इलस्ट्रेशन में, शेप है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट, स्क्रीनशॉट मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया। एक बार फिर से इसको मैं आपको दिखा दूं कि आपको इस पर क्लिक करना है और आपको स्क्रीन क्लिपिंग ये जाहिर हो गया इस ऑप्शन पे जाकर। अब देखिए यहाँ पर आ गया, ये स्क्रीन आपकी ब्लरिंग कर रही है। अब इसको आपको ड्रैग करना है माउस को कि जितना आप पिक्चर बनाना चाहते हैं वो पिक्चर आपके पास आ जाएगी। मैं इतनी बनाना चाहता हूँ, देखें इतनी आ गई, ज़्यादा नहीं आएगी। तो आपके पास ये इतनी आएगी। आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको पिक्चर चाहिए, पिक्चर बहुत बड़ी है, आप इसको स्क्रीनशॉट निकालें और क्रॉप करके यहाँ पे रख लें। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम पिक्चर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।